हेलो प्यारे बच्चों, माई सेल्फ आर के रोशन। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ट्रिगोमेट्री इस चैनल मैथ्स पर कब्जा पे। आज मैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करूँगा। इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ूंगा ट्रिगोमेट्री के यूजेज, ट्रिगोमेट्री होता क्या है। उसके बाद वहाँ बहुत सारे इसके बहुत सारे मतलब डीपली बात करूँगा। इसके डीपली बात करूँगा क्योंकि डीपली आपको इंट्रोडक्शन में जाना जरूरी है, क्योंकि आप हायर लेवल पढ़ेंगे ट्रिगोमेट्री तो हायर लेवल भी आपको समझ में आएगा। तो देखिए पहले ट्रिगोमेट्री होता क्या है। ट्रिगोमेट्री ये क्या है कि मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो क्या करता है, एंगल को मेजरमेंट करता है। किसी भी एंगल को क्या करता है, मेजरमेंट करता है और एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व करता है। तो ये ट्रिगोमेट्री आप समझ चुके हैं। ट्रिगोमेट्री होता क्या है, ये जो है ये किसी भी चीज का एंगल विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोमेट्री हम किसी भी एंगल का मेजरमेंट करते हैं और किसी भी एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं इस ट्रिगोमेट्री के माध्यम से। अब मैं इसका यूजेज का बात करूंगा। अब बहुत सारे बिल्डिंग देख चुके हो, बहुत सारे बिल्डिंग, बड़े बड़े टावर देखे हो। जब बड़ा बड़ा टावर बिल्डिंग हो जाता है उसको टावर हो जाता है, टावर। तो जैसे जाएंगे आप अमेरिका वगैरह के, वहाँ बहुत सारे बिल्डिंग बने रहते हैं। 110 मंजिल, 145 मंजिल, उतने बड़े बिल्डिंग होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा बहुत सारा होता है, जैसे बिल्डिंग भी है, जैसे हमारा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार तो बहुत बड़ा है। अब क्या है कि अब जैसे माउंटेन हमारा हिमालय है, तो क्या हिमालय का ये हाइट इसका मेजरमेंट संभव है कि अगर मीटर को लेकर के उसको मीटर से मैं उसका मेजरमेंट करूं। जैसे हिमालय हमारा क्या है, हिमालय पहाड़ है, ये मान लेते हैं। इसको संभव है कभी भी इसका कि मैं इसका हाइट का मेजरमेंट करूं ऐसे ही नाप करके, ये मीटर का हेल्प करके विद जो मीटर जो हमारा होता है उससे मैं उसके हेल्प से कभी मेजरमेंट नहीं कर सकता विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोमेट्री। क्योंकि अगर मान लीजिए ट्रिगोमेट्री में जो है जैसे क्या होता है कि किसी भी हाइट को मेजरमेंट करना। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये बहुत ही बड़ा क्या है, मान लेते हैं कि हमारा क्या है कि ये बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बिल्डिंग। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोमेट्री हम इसका हाइट कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो जैसे हाइट ये हमारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग हो गया। तो बिल्डिंग में अगर हाइट मेजरमेंट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, एक जानते हो पुराने जमाने में, अभी से 10 साल पहले एक लेजर लाइट यूज होता था, अभी भी यूज होते हैं बहुत सारे लेजर लाइट। तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ से मैं लेजर लाइट का यूज करूंगा, यहाँ से फोकस मारेगा ऐसे, उसके यहाँ पे छोर पे, ऊपरी छोर पे मैं अगर पहुंचाऊंगा लाइट को तो इस तरह का रे आएगा, इस तरह का रे आएगा। इससे क्या लगता है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि ट्रिगोमेट्री का यूज हम राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज करते हैं। और बच्चों ये देखिए यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ से लेजर लाइट जलाता हूँ, यहाँ से इसका छोर को अगर मैं यहाँ से छोर से मिलाता हूँ उसके रे को, तो यहाँ देखते हैं क्या कि अगर मैंने इसका जो है इसका मैं एंगल मेजरमेंट इस तरह से मैं एंगल को क्या करता हूँ, यहाँ से बेस से इस तरह से मैंने लेजर को इस तरह से स्ट्रेट कर रखा है। तो बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल होगा। मान लेते हैं एंगल क्या होगा, मान लेते हैं 30 डिग्री एंगल होगा। उसके बाद यहाँ से हम मेजरमेंट तो कर सकते हैं, इसका मेजरमेंट एक्स या मान लेते हैं 5 मीटर, मान लेते हैं कुछ भी होगा। तो क्या होगा कि आप बताइए कि इस एंगल और इस साइड के रिलेशन से हम इस हाइट को मेजरमेंट कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि ट्रिगोमेट्री का यूज हाइट को मेजरमेंट करने में यूज किया जाता है। जैसे इस बिल्डिंग का हाइट हम अब मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे डिटेल। तो पहले देखिए कि ट्राइगोनोमेट्री ये 3 वर्ड से बना हुआ है। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब मेजरमेंट, गोनो मतलब मेजरमेंट, सॉरी ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब हो गया हमारा एंगल और मेजरमेट्री मतलब मेजरमेंट हो गया। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब एंगल और मेट्री मतलब मेजरमेंट। 3 एंगल मेजरमेंट, यानी कि ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 1 2 3, 3 एंगल का मेजरमेंट हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोमेट्री। तो देखिए यहाँ से अब मैं इसकी एप्लीकेशन का बात करूँगा। एप्लीकेशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये यूज जो होता है हमारा यहाँ पे हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या हाइट में यूज करते हैं इसका, उसके मैं एक मार्कर ले लेता हूँ। बिल्डिंग के हाइट को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। माउंटेन जैसे पहाड़ हो गया, हमारा बहुत सारा पहाड़ है, हिमालय है, जो भी है, पामीर का पठार है, ये सब बहुत सारे जो ऊंचे होते हैं, टावर होते हैं, जिसको हम मेजरमेंट करने के लिए। एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी तो समझा कि एसएसटी का पार्ट होता है। एस्ट्रोनॉमी
जो वो हमारे जो भविष्यवाणी जो देखते हैं वो लोग यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमी का। और नेविगेशन में भी इसका यूज होता है। जैसे नेविगेशन जानते होंगे आप, जैसे सी वगैरह में जो समुद्र में जो हमारे फॉर्स वगैरह रहते हैं, तो ये नेविगेशन रिलेटेड और इंजीनियरिंग में इसका यूज होता है। अब पढ़ते हैं एंगल क्या होता है। आप आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आई होगी यूजेज कहाँ होता है। यूजेज तो जान चुके हैं कि ये सब यूजेज होता है इसका। अब देखिए यहाँ पे कि एंगल ए मेजर फॉर्म बिटवीन टू रेज हैविंग ए कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल। इसको एंगल क्या है कि टू रेज के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, जो टू रेज एंगल फॉर्म बिटवीन, यहाँ पे मैं मतलब यहाँ जो है मेजर फॉर्म बिटवीन, मेजर इस मेजरमेंट कितना होगा इसके बीच में, ये हो जाएगा हमारा, ये दोनों मान लीजिए एक दो रे है और दो रे के बीच में जितना भी मेजरमेंट होगा इसी को क्या बोलेंगे? एंगल। देखिए इसका क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है इसका। और ये क्या है हमारा? इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड। इसके बीच में जो मेजरमेंट होगा इसको क्या बोलेगा? एंगल बोलेगा। तो यहाँ से लिखा हुआ एंगल का डेफिनेशन, ए मेजर फॉर्म बिटवीन टू रेज। रेज का क्या होता है? कभी एंड पॉइंट नहीं होता, एक एंड पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट नहीं होता है, यानी कि एक ही एंड पॉइंट होता है। यानी कि ए मेजर फॉर्म बिटवीन टू रेज हैविंग ए कॉमन इनिशियल पॉइंट, जैसे कि इज कॉल्ड एंगल। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये हमारा टर्मिनल साइड हो गया, दो साइड हो गया, इस तरह से मार्क कर दीजिए। ये इनिशियल साइड हो गया, टर्मिनल साइड हो गया, और यहाँ से क्या हो गया? ये कॉमन इनिशियल पॉइंट हो गया। इसके बीच में जो फॉर्म होगा हमारा, इसको क्या बोलेंगे? एंगल। अब देखिए एंगल जो है, अगर मान लीजिए अब क्या करता है, एंगल इज टेकन पॉजिटिव वेन मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए एंगल है इस तरह से, ये हमारा क्या है? इनिशियल साइड है और ये हमारा टर्मिनल साइड है। टर्मिनल साइड को क्या करेंगे? क्लॉकवाइज घुमाते हैं। क्लॉक तो क्या घूमता है हमारा? इस तरह से घूमता है, इस तरह से घूमता है। अगर मैं ऐसे घुमाऊं तो क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमेगा तो क्या बोलेंगे? वो एंगल हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव, एंगल नेगेटिव। अगर मान लीजिए ये क्या होगा? एंगल पॉजिटिव होगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल को एक एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन में घुमाते हैं किसी भी, जैसे टर्मिनल ये हमारा मान लीजिए यहाँ से आपको समझाते हैं, यहाँ से अगर सर्वे नहीं आया हो यहाँ से समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या है? इनिशियल साइड है, ये हमारा टर्मिनल साइड है। अगर ये है क्लॉकवाइज, अगर इसको हम क्या करते हैं? टर्मिनल साइड को अगर बढ़ाते जाते हैं इससे क्या होता है? पॉजिटिव एंगल फॉर्म होता है। और उसके बाद कहता है एंगल इज टेकन नेगेटिव व्हेन मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है? जैसे ये हमारा टर्मिनल साइड है और ये हमारा इनिशियल साइड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से और ये टर्मिनल साइड हो जाएगा हमारा, टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड, इनिशियल साइड। तो क्या होता है? टर्मिनल साइड में क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट करता है तो क्या फॉर्म होता है हमारा? नेगेटिव एंगल। तो यहाँ से द एंगल टेकन इज नेगेटिव एंड मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आशा करता हूँ आपको ये क्या है कि ये समझ में आया होगा बढ़िया से, हाँ अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आगे की तरफ बात करता हूँ आपको। आगे क्या है हमारा? आगे हम देखते हैं पहले डिग्री क्या होता है, डिग्री का मेजरमेंट करते हैं। डिग्री क्या होता है? डिग्री के बारे में करते हैं लोग। यहाँ से इसको इमेज कर देता हूँ। डिग्री के बारे में जैसे 1 डिग्री, when terminal rate marker change कर देता हूँ, when terminal rate is rotated through 1/360 of 1 revolution is called 1 degree.
इसको हम क्या बोलेंगे 1 डिग्री बोलेंगे। जैसे 1 डिग्री का डेफिनेशन क्या होगा, when terminal A is rotated across 1/360 of 1 revolution is called 1 डिग्री। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से एक रिवोल्यूशन में हमारा कितना होता है 360 होता है, एक रिवोल्यूशन में हमारा 360 होता है। अगर मान लीजिए इसका जो है, इसका हो सकता है कि ये जो होगा हमारा 1/360 पार्ट होगा 1 रिवोल्यूशन का, 1 रिवोल्यूशन का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं हम 1 डिग्री। आइए हम आगे पढ़ते हैं, आगे में क्या होगा, जैसे 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है। वन राइट एंगल इक्वल टू 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है। और 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। ये हमारा क्या हो गया मिनट, ये मिनट का साइन है। और 1 मिनट में हमारा कब कितना होता है 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट में हमारा कितना होता है 60 सेकेंड होता है। तो ये सब आप 11th में पढ़ेंगे, डिग्री सेकेंड ये मिनट ये सब पढ़ेगा 11th। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर। द रेशियो ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू एंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। द रेशियो ऑफ side of triangle, side of right angle triangle, right angle triangle with respect to its acute angle, its acute angle is called trigonometric ratio, trigonometric ratio। इसको हम क्या बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए द रेशियो ऑफ साइड ऑफ राइट ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स acute angle is called trigonometric ratio। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री है और ये हमारा क्या है थीटा है। अगर मान लीजिए दोनों साइड का, जैसे मान लीजिए दोनों साइड ए साइड ये साइड ले तो उसका रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू एंगल, दो साइड को अगर कंपेरिजन करें एक एंगल के साथ तो हम क्या करते हैं उस रिलेशन को कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। हम ये डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ साइड, दो साइड का रेशियो, ये साइड भी ले सकता हूं यहां, ये साइड भी ले सकता हूं इसके साथ, इसका साइड ये भी साइड ले सकता हूं मैं यहां पे। अब देखिए यहां पे द रेशियो ऑफ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटे एंगल को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमारा 6 टाइप का होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक ratios are 6 टाइप्स। पहला कौन सा होता है हमारा, फर्स्ट की बात करूंगा यहाँ पे। फर्स्ट होता है साइन थीटा।
क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस। जैसे इस मान लीजिए कि इस ट्रायंगल में बात करता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, ये हमारा ये क्या हो जाएगा फिलहाल जो है, फिलहाल ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या हो जाएगा ये बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका बेस हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और 6 टाइप्स होता है, यानी 6 टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, sin cos tan cot sec cosec, ये हमारा sin cos tan cot sec और cosec 6 होता है हमारा। तो sin थीटा इसको फुल फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है इसको मैं लिख सकता हूँ, या sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। फिर दूसरा नंबर क्या होता है रेशियो, ये हमारा होता है कोसेकेंट थीटा, कोसेक ये होता है हमारा कोसाइन थीटा, ये क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ क्या होता है, इसको शॉर्ट में कोसाइन को शॉर्ट में लिखते हैं cos थीटा, ये cos थीटा हो जाएगा बेस बटा हाइपोटेनस हो जाएगा। अब मैं आगे की बात करता हूँ, आगे जो रेशियो हो जाएगा उसकी बात करता हूँ। हमारे तीसरा हो जाएगा हमारा टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको मैं ऐसे ही कर सकता हूँ शॉर्ट में, यानी कि tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट अगला ये पढ़ते हैं, अगला होता है हमारा कोटेंजेंट, चौथा होता है कोटेंजेंट क्या होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये हमारा हो जाएगा cot थीटा बराबर b अपॉन p। अब पांचवा हमारा क्या हो जाएगा सेकेंट थीटा, क्या हो जाएगा cos का उल्टा होता है, cos का हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। क्या इसको मैं लिख सकता हूं क्या, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन, उसके बाद हो जाएगा हमारा 6 नंबर कोसेकेंट थीटा, क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कोसेकेंट थीटा होता है हमारा, कोसेकेंट थीटा होता है कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे लिखता हूं, या कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसा करता हूं, ये 6 रेशियो है, इसको आप समझ गए होंगे, जैसे क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और 6 टाइप। फर्स्ट क्या हो जाएगा sin थीटा, ऐसे लिखा जाता है फुल फॉर्म में, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, पढ़ते हैं sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और सेकंड हमारा आ जाएगा कोसाइन थीटा,
इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसको शॉर्ट में हम क्या पढ़ते हैं, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। उसका टेंजेंट थीटा, इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेस बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलते हैं। कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको शॉर्ट में क्या करेंगे, cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर करेंगे। अब देखिए सेकेंड थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, या इसको और में क्या लिख सकते हैं, sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। छठा क्या हो जाएगा, कोसेकेंट थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस तरह शॉर्ट में पढ़ सकते हैं। आइए हम इसको स्टडी करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में स्टडी कर लेते हैं। ये आप समझ गए होंगे, इसको फिर मैं दोबारा एक बार विभाजन कर देता हूं। इसका ट्रिक भी बताऊंगा, याद करने का ट्रिक। तो देखिए पहला हमारा हो गया, फर्स्ट रेशियो क्या हो गया हमारा, sin थीटा। sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। और दूसरा क्या होता है, cos थीटा, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और तीसरा होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चौथा होता है cot थीटा, इसका cot थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और पांचवा होता है हमारा tan थीटा, और ये हो जाएगा cosec थीटा। cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। 6 नंबर क्या होता है हमारा, 6 नंबर होता है sec थीटा। sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। ये 6 हो गया, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। ये 6 रेशियो होता है, 6 रेशियो हो गया। तो 6 रेशियो जब हो गया ये हमारा, तो उसके बाद इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 6 रेशियो जब मेरा हो गया तो इसको ट्रिक के माध्यम से आपको याद कर देता हूँ। तो आप एक ट्रिक पढ़े होंगे कि मैं इसको ट्रिक लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। ये आपका ट्रिक। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सोना चांदी तोले। तो देखिए इससे क्या ट्रिक बन गया, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, सबका फर्स्ट लेटर ले लीजिए आप, सबका फर्स्ट लेटर ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। अब देखिए इसको मैं फिर से बढ़िया से लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसको बढ़िया से लिखो, ये हो जाएगा हमारा sin, ये हो जाएगा हमारा sin थीटा। इसको फिर से बढ़िया से लिख देता हूँ, यहाँ पे ये हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे e, यहाँ पे h। ये क्या हो जाएगा हमारा, cos थीटा इक्वल टू b अपॉन h, और tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b। तो देखिए यहाँ से क्या sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए इसका उल्टा क्या होता है, यहाँ से sin का उल्टा होता है cosec। cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब मैं जैसे इसको ट्रिक के माध्यम से समझिए, ट्रिक है हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। तो जैसे क्या है कि इसका ट्रिक हो गया, तो sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसी तरह से मैं इसको लिख दिया हूँ, सबका फर्स्ट लेटर लिख करके यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ सबका। तो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, p by h, b by h, p by b, और इस तरह से मैं लिख दिया हूँ। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से ये आपको याद हो गया होगा, sin थीटा इक्वल टू ये 6 रेशियो है, हमारा ज्योमेट्रिक रेशियो है 6। sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और
tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। अब यहाँ से ट्रिक हो गया, ट्रिक के अनुसार आप इसको याद कर सकते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। अब हम रेसिप्रोकल रिलेशन की बात करते हैं। रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है? रेसिप्रोकल रिलेशन केवल कैमरा में देख लेता हूँ, सही चल रहा है। रेसिप्रोकल रिलेशन ये क्या होता है? ये कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, और यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा होता है। तीन फॉर्मूले हमारे हो गए, तीन फॉर्मूले हो गए। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया। cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ये दूसरे का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। यानी कि sin थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 अपॉन cosec थीटा, ये एक दूसरे क्या होता है? रेसिप्रोकल। ये भी क्या होता है? दूसरे का रेसिप्रोकल, ये भी दूसरे का रेसिप्रोकल, उल्टा होता है। यानी कि अगर मैं tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, और cos थीटा इज इक्वल टू लिख सकता हूं 1 अपॉन sec थीटा, और sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा मैं लिख सकता हूं। चलिए अब आगे चलते हैं, आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं कुछ नेक्स्ट की बात करूंगा, तो अभी फिलहाल जो है आपको इतना से काम चल जाएगा फर्स्ट चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।